नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। कई बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश को आज हैं, लेकिन आप जिस तरह से हमारी गाड़ी के पीछे देख रहे होंगे, इस वक्त जो है लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। और ये कहानी केवल लखनऊ की नहीं है, बल्कि यूपी के तमाम जिलों की है, चाहे बात बहराइच की हो, गोंडा की हो, अन्य जिलों की हो। लगभग एक हफ्ते का जो है कुल मिलाकर जो फोरकास्ट है वो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसमें बारिश होगी। और उसके साथ साथ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जिस तरीके की बारिश हो रही है, इस बार ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। अब आते हैं मुख्य खबरों की ओर। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज मामले में लगातार सोशल मीडिया पर हलचल है। अब इस बीच में जिस तरह से लाठीचार्ज में भाजपा के कार्यकर्ता की मौत हुई है, उसकी जांच अब एसआईटी करने वाली है। ये सरकार का आदेश हो गया है। मुख्यमंत्री ने विशेष जांच के आदेश दे दिए हैं। पार्टी नेताओं ने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। बनारस कमिश्नरेट के 3 अधिकारियों की एसआईटी गठित हो गई है। सिया राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी होगी गहन जांच। इसके अलावा गठिया गांव में बिजली के खंभे को लेकर हुए विवाद से शुरू हुई थी कार्यकर्ता की मौत की घटना, जिसको लेकर भी जांच पड़ताल पूरी कुल मिलाकर चलने वाली है। तो वहीं बड़ी बात यह भी है कि जो गाजीपुर में जो परिवार है वो आज मुख्यमंत्री योगी से लखनऊ में आकर मुलाकात कर सकता है। तो मुख्यमंत्री परिवार की भी आर्थिक तौर पर सरकार की सहायता राशि से पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखा गया कि बीजेपी के लोग ही इस मामले में सरकार से सवाल उठा रहे थे और विपक्ष को तो मौका मिल गया था कहने का कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं और सरकार और संगठन की नहीं बन रही। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री से आज की मुलाकात के बाद क्या कुछ ना कुछ बदलाव होगा या जो परिवार जो पीड़ित है उनके लिए कुछ भला होगा। इस बीच में स्वास्थ्य विभाग की पुरानी भर्तियों की जांच होगी, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब अन्य भर्तियों में भी संदेह के दायरे आ गए हैं। शासन के निर्देश पर वर्ष 2016 में हुई एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति में फर्जीवाड़े के मामले में 6 एफआईआर कराने के साथ 3 सदस्यीय जांच टीम बना ली गई है। इसके अलावा इसी के साथ अन्य पैरामेडिकल भर्तियों की जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। तो ये मामला जो है वो अब तूल पकड़ने लगा है। प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य के हैं पार्थ सारथी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नियुक्ति में गड़बड़ियों की जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसकी जांच कराई जा रही है। जांच में अभी किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आएगी तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। यदि अन्य भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो उनकी भी जांच होगी। ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है। उनके हिसाब से जिस तरह से जो नियुक्तियों पर ध्यान देते हैं, लैब टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, फार्मासिस्ट भर्ती भी शक के दायरे में है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की जांच भी अब तेज हो गई है। तो अगर राजनीति से जुड़ी खबरें आपको देखनी है तो भाजपा को लेकर एक खबर है जो अखबार ने आज छापी है। खबर क्या है? आरएसएस भाजपा सरकार और संगठन में समन्वय के लिए सौंपे गए दायित्व। संघ की पूर्वी क्षेत्र की समन्वय बैठक में लिया गया निर्णय। क्या किसको जिम्मा मिला है ये भी समझ लेते हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को संघ और सरकार में शीर्ष स्तर पर तालमेल का जिम्मा दिया गया है। तो वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को पार्टी संगठन, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को मंत्रियों के समन्वय का दायित्व दिया गया है। खबर क्या है आइए जल्दी से समझ लेते हैं। आरएसएस भाजपा सरकार और संगठन के बीच आपसी समन्वय और बेहतर बनाने के लिए 3 प्रमुख लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संघ और सरकार में शीर्ष स्तर के समन्वय का दायित्व भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को सौंपा गया है। भाजपा संगठन स्तर पर संघ से जुड़े मामले और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह देखेंगे, जबकि सरकार के मंत्रियों के स्तर के मामले की पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य ये पूरा मामला देखेंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में बेहतर माहौल के लिए संघ और भाजपा मिलकर काम करेंगे। दोनों छात्रों और शिक्षकों के बीच पैड बनाने के लिए भी काम करेंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी थी कि कहीं ना कहीं जो समन्वय है वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही से अंदर की लड़ाई शुरू हो गई है। इसको लेकर अब संघ, सरकार और संगठन एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। 27 का चुनाव सिर पर है, तो ऐसे में ये सारी बातें हैं। तो कल कई पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। पूर्व विधायकों ने की पेंशन वृद्धि, टोल टैक्स में छूट और सुरक्षा की मांग। ये कुछ मिलाकर तस्वीरें आप लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। जिस तरह की ये मुलाकात रही है, तमाम बातें इस मुलाकात से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों की नाराजगी के किस्से आजकल सोशल मीडिया को सुनाई पड़ रहे हैं, ऐसे में पूर्व विधायक, पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है आना वो भी बड़ी चीजें
है। अब समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर यहाँ पर है। 27 चुनाव से जुड़ी एक खबर है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भाई टिकट वितरण जो है बिना सर्वे कराए नहीं होगा। मतलब सपोज किसी जिले में अगर उन्हें टिकट बांटना है या यूं कहें कि विधायकी के चुनाव लड़ने के प्रत्याशियों को तलाशना है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी अपना एक सर्वे करेगी और उस सर्वे में जो मूलभूत जरूरतें उस जिले की हैं उस पर तो ध्यान दिया ही जाएगा, जिसको घोषणा पत्र में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी बात यह कि कौन सा वो समाजवादी पार्टी का चेहरा होगा जो जिले में समाजवादी पार्टी को जीत दिलवा सकता है, उसको लेकर सर्वे किया जाएगा। और जो नाम आएंगे उन नामों में से सपोज अगर 2-3 नाम आते हैं तो फिर उनमें से स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि बेहतर विकल्प सपा के लिए कौन होगा। इस वक्त पार्टी उस मोड में है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो हम उसे ही प्राथमिकता दें। खबर यह है, अखिलेश ने कल कहा है बिना सर्वे के घोषित नहीं किए जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। अखिलेश कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बिना सर्वे के घोषित नहीं होंगे, केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में बुलंदशहर और हापुड़ से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित कर रहे थे। अब देखना यह है कि ये कितना बड़ा मास्टर मूव जो है वो कुल मिलाकर साबित होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच में चर्चा सबसे अधिक किसी चीज की है, ये तो हो गई राजनीतिक खबरें, वो बहराइच को लेकर है। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िया कहें तेंदुआ कहें कुल मिलाकर आदमखोर का आतंक दोहरा रहा है। 2 मौतें पिछले एक हफ्ते में हो चुकी हैं, जिसमें एक 3 महीने की बच्ची है और एक 5 साल की बच्ची है। इसके अलावा कई लोग घायल हैं। हर एक दिन छोड़कर लगातार भेड़िया या तेंदुआ हमला कर रहा है जिसमें लोग घायल हो रहे हैं। कल रात भी 2 जगह पर हमले हुए हैं। गांव वालों का कहना है उन्होंने भेड़िए को देखा है, तो वहीं जो वन विभाग है वो कह रहा है कुछ केसेस में भेड़ियों के पग मार्क्स दिखाई पड़े हैं, तो कुछ जगह पर ऐसा लग रहा है कि तेंदुए की स्टाइल में जो जिस तरीके से मौत हुई है वो हुई है। तो जानवर कौन, क्या या तो दोनों ही जानवर इस वक्त बहराइच के गांव में भड़क रहे हैं जो चिंता का सबब है। इस बीच में गांव वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई बिजली कट रही है और बिजली कटने से क्या समस्या है, अंधेरा बढ़ रहा है और अंधेरा जितना होगा जानवर के लिए उतना आसान होगा किसी के बच्चे को निकाल कर उसके घर से बाहर ले जाना और उसको शिकार बनाना। तो ऐसे में विद्युत विभाग को भी देखना होगा जो सबसे ज्यादा, क्योंकि पिछली बार भी ये चीज हुई थी, पिछली बार भी जहां जहां खतरा था वहां पर बिजली कटिंग कम हो गई थी, यानी कि रात में कम से कम नहीं हो रही थी। खतरा अधिक जो है वो रात में होता है, क्योंकि रात के अंधेरे का चाहे भेड़िया हो चाहे तेंदुआ हो वो उसका सहारा लेता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि यूपी तक आपको बहराइच से जुड़ी हर रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राजभर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं? आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध है? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए ऑल इज वेल है।